इक्वल तो होना चाहिए ना क्वांटिटी। अच्छा तो वही तो पूछा था, इक्वल हो रहा है क्या दोनों? नहीं सर, इक्वल नहीं हो रहा सर। तो कभी इक्वल नहीं होगा तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट कैन मेक इट कंटीन्यूअस, सिंपल। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये आंसर तो नहीं है। तो उसके लिए वापस 12th में जाओ, तब समझ आएगा ऐसे कैसे होगा। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है? सर जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू। हाँ तो रुक जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 पे? सर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x। 0 पे बताओ ना क्या लेफ्ट हैंड लिमिट? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है। हाँ राइट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। तो इक्वल होगा कभी? नहीं हो रहा तो है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर दिया है कि कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0। पूछ रहा है लैम्डा क्या होगा ताकि कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ये पूछ रहा है ना। हाँ तो लिखो ना देयर इज नो लैम्डा दैट कैन मेक इट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा कोई लैम्डा है ही नहीं जो उसको कॉन्टिन्यूअस बना दे, दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि मैं ही गलत। जब लैम्डा का रोल ही नहीं है तो ऐसा कोई लैम्डा है ही नहीं जो कॉन्टिन्यूअस बना देगा इसको, ये है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी अर्का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाँ तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सपोज 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम इनटू, अभी जो बात कर रहा था वही तो है ये कि 5, अरे पढ़ लेता हूँ पहले को। 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम इनटू 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस in such a way that the each of the 5 balls can get into any one of the 3 boxes, ठीक है। So find the probability that exactly one box is empty, exactly one is empty, ठीक है। तो क्या डाउट है बताओ? मैंने निकाला है, लास्ट में भेजा भी है ग्रुप में। आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। एक मिनट रुको, कितने बॉक्स है तुम्हारे पास? 3। कितने बॉल्स हैं? 5। तो एक बॉल के पास कितने चॉइस है? 3 मतलब एक बॉल के 3 चॉइस, दूसरे बॉल के पास 3 चॉइस, तीसरे बॉल के पास 3 चॉइस, चौथे बॉल के पास 3 चॉइस, चौथे के पांचवे का 3 चॉइस, 3 की पावर 5। तो ये तुम्हारा आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब फाइंड द प्रोडक्ट एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी, एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी। मतलब वहां से एक बॉक्स को चूज कर दिया, 3 चूज 1, और उसके बाद जो बॉक्स रहेगा वहां पे 1 1 फंक्शन को चला दिया। रुको अब रुको एक मिनट, रुको एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी। चलो तुम किसको एम्प्टी रखना चाहते हो? 1 को एम्प्टी रख देते हैं। तो अब ईच बॉल के पास अब कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस। 2, यस 2 2 2 2 2 5 बॉल्स हैं। अब एक्चुअली एक मिनट, 5 - 2। हाँ 2⁵ ये तो आ जाएगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली 1 को एम्प्टी रखना है। तो इसमें दो ऐसे केसेस भी हैं कि जैसे हो सकता है कि पांचों 2 में चला जाए तो ये दोनों खाली रह जाएगा, या हो सकता है पांचों 3 में चला जाए ये दोनों खाली रह जाएगा। तो मतलब 2 की पावर 5 - 2, ठीक है। और इसके मैंने अभी 1 को खाली रखा है, हो सकता है 2 खाली रह जाए या हो सकता है 3। सो देयर आर 3 केसेस और अपॉन में तुम्हारा 3 की पावर 5। तो सही तो है, क्या दिक्कत है? मेरा भी आंसर नहीं है। क्या है आंसर? आंसर को गलत दिया है। नहीं अलग नहीं दिया, तुम ठीक से पढ़ो, वही है। 2 पार्ट है ना, तुमने गलत पार्ट के आंसर देख लिए हैं। देयर आर 2 पार्ट्स। एक ही आंसर है। हाँ तो वो लास्ट पार्ट का एक्चुअली, जो सेकंड पार्ट क्या है पढ़ो आगे। व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया मैंने। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड। हां तो 1 1 फंक्शन कितना, 1 2 फंक्शन कितने होंगे वो कैलकुलेट करना होगा। हाँ तो ये इसका आंसर दिया होगा ना, इसमें 2 क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर एक ही दिया होगा। हां एक दिया, तो एक का ही दिया, दूसरा का नहीं दिया है, तो तुम खुद कैलकुलेट करो, दैट्स फाइन। इनका डाउट रह गया तो इनका दोनों का हो गया। हाँ जी सैनी बताइए अगला, ये क्या 30 40 में क्या डाउट है? 30 में आपको क्या डाउट है? ये भैया आपने 30 40 क्या है ये? 30 31 32 33। सर बाकी लोगों का आप देख लीजिए, फिर लास्ट में मेरा बता दीजिएगा, मतलब बहुत सारे हैं लास्ट में।
और शशांक और गीतांजलि का बोल देके फिर लास्ट में हम लोग ठीक है ओके। चलिए तो शशांक आपका देखें मेरे से गीतांजलि का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि I1 2 3 4 है। TI denote the event that a student SI and SI+1 do not sit adjacent to each other on the day of the examination. Then the probability that the event T1 intersection T2 ठीक है। तो ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4, ठीक है। तो T1 का मतलब क्या था? T1 का मतलब था, समझो यहाँ T1 का मतलब है कि S1 और S2 साथ में नहीं बैठेंगे, है ना। नॉट टुगेदर, नॉट एडजेसेंट बोला ना, हाँ वही नॉट टुगेदर। फिर T2 का मतलब हो गया S2 एंड S3 साथ नहीं बैठेंगे। ऐसे ही T3 का मतलब है S3 एंड S4 साथ नहीं बैठेंगे। T4 का मतलब है S4 एंड S1 साथ नहीं बैठेंगे। तो S1 S2 के साथ नहीं बैठ सकता, S2 S3 के साथ नहीं, S3 S4 के साथ नहीं, और S4 S1 के साथ नहीं। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्वेश्चन इज दिस। T1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तो जैसे S1 और S2 साथ बैठेंगे सर, साथ बैठेंगे, है ना। तो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। तो टोटल है कितने लोग? 4 लोग ही है ना टोटल, तो बस सर 5 होंगे सर मेरे ख्याल से। 5 या 4 है? S4 होगा। अच्छा एक मिनट, हाँ S4 I+1 I+1 ना, तो S5 लोग हैं, S5। तो सर 5 लोगों को अरेंज कर रहे हैं सर, वो 5 फैक्टोरियल टोटल। ठीक है रुको, तो 5 लोग हैं हमारे पास टोटल, 5 लोगों को बिठाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 5 पीपल इज 5 फैक्टोरियल, मतलब 24, सॉरी 120 ना, 120। 120। अब ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वे। अब ये पूछ रहा है आपसे कि तो S1 S2 साथ नहीं हो सकते, S2 S3 साथ नहीं हो सकते, S3 S4 साथ नहीं हो सकते, है ना। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं तो बस काउंट कर लेते हैं। देखो तो पॉसिबिलिटी काउंट कर लो, हो जाएगा। जस्ट पॉसिबिलिटी देखो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी बना, एक पॉसिबिलिटी लिख के देख लेते हैं कि मान लो ऐसा हो जाए। सो यहाँ S1 है तो यहाँ तुम S3 को बिठा सकते हो, ठीक। यहाँ फिर S5 को बिठा सकते हो, और यहाँ फिर S1 को, और यहाँ सॉरी S1 तो हो गया है 4, 5 का तो 4 बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता ना। तो कौन सा रह गया? 2 रह गया, S2 और S4। एक ये पॉसिबिलिटी है, देख लो 1 2 3 4 5 चेक करो फिट हो रहा है। S1 S2 साथ नहीं है, यस। S2 S3 साथ नहीं है, ठीक है। S3 S4 साथ नहीं है, सही है। S4 S5 साथ नहीं है, सही है। तो एक ये केस है। अब ऐसे हम कितने केसेस बना सकते हैं? क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो मतलब S1 को सर S2 को छोड़कर मतलब किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। हाँ S1 S2 जो कहीं बैठ सकता है। तो बस ये है कि मैंने S1 को मान लो पहले पोजीशन में फिक्स कर दिया, तो अब मुझे टोटल काउंट करना होगा। तो इसके लिए
काउंट करें बहुत टाइम ही लग जाएगा ना काउंटिंग में, जैसे इस तरह से अगर काउंट करना शुरू करें। सर वही सर टाइम टेकन हो जाएगा सर। अब जैसे S1 S2 इंटरचेंज कर दो, तो दो पॉसिबिलिटी हुई है, S1 S2 इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम S3 S4 को इंटरचेंज कर सकते हो, अच्छा लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, S2 यहाँ S1 यहाँ, S4 S5 आ जाएगा फिर। नहीं फिर 4 को नहीं कर सकते है ना, हाँ ये दिक्कत है। तो एक तो S1 S2 यहाँ इंटरचेंज कर सकता हूँ बस, लेकिन 2 3 साथ में आ जाएगा फिर, है ना। जी सर। अच्छा कॉम्प्लीमेंट तरीके से सोचे तो क्या होगा, 1 माइनस, सो ये बनेगा T1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T4 कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा अगर इस तरीके से सोचे। सो अब क्या मतलब है इसका, तो मतलब एटलीस्ट एक पेयर सर साथ में होगा है ना, तो हाँ कम से कम एक पेयर तो साथ में रहेगा, है ना। तो आइदर S1 S2 आर टुगेदर और S2 S3 आर टुगेदर और S3 S4 आर टुगेदर, और तो एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, एटलीस्ट वन पेयर जो है वो टुगेदर होंगे ही, एक साथ हो सकते हैं दोनों तीसरे चौथे। तो केस कौन सा छूट गया बस, ठीक है। सो खोलो, ये उस पे आ जाएगा फिर, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, उस पे खोलो क्या होगा, थोड़ा सा लाइन टेकिंग होगा बट हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Ti कॉम्प्लीमेंट समेशन I फ्रॉम 1 to 4, चार टर्म को एक साथ लिख दिया मैंने, T1 कॉम्प्लीमेंट प्लस T2 कॉम्प्लीमेंट प्लस T3 कॉम्प्लीमेंट प्लस T4 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही माइनस, अब दो को एक साथ लिखो, तो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Ti कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Tj कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा I डिफरेंट फ्रॉम J ना, क्योंकि इक्वल होगा तो सेम ही हो जाएगा। तो यही है, फिर 3 टेकन टाइम, इससे हो जाएगा, इससे तुम ट्राई कर सकते हो। तो इसमें अब क्या सोचना है, ईच टर्म की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्लस समेशन ऐसे ही, सो Ti कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Tj कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Tk कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T4 कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब तुम्हें ईच का काउंटिंग करना है। सो तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस, देखो अब इसका जस्ट निकालता हूं, Ti कॉम्प्लीमेंट, तो चार टर्म है, एक तो चार टर्म है ना, 4 टाइम कर दो, सो 4 टाइम, एक का निकाल लो जस्ट आंसर। सो T1 कॉम्प्लीमेंट मतलब T1 कॉम्प्लीमेंट, T1 T2 साथ में है, S1 S2 साथ में है, सो ये तो पक्का है कि S1 S2 साथ में है, तो क्या करोगे तुम, उसको एक मान लोगे, S1 S2 को एक पेयर मान, S1 S2 को एक मान लो। अब S3 S4 S5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वे में, और ये दोनों भी अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, इनटू 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में जो हमारा था ये हो गया। फिर ऐसे ही माइनस, अभी 4 क्यों आया, 4 टर्म था, यहाँ देखो इसके 2 है, तो 4 आपके पास Ti's हैं, टेकन 2 एट अ टाइम, क्या 4C2, समझ रहे हो ना, केसेस बना रहा हूं मैं। सो ये 4C1 था एक्चुअली, यहाँ होगा 4C2, फिर वही, अब S1 S2 साथ में और S2 S3 साथ में है, S1 S2 एडजेसेंट है और S2 S3 एडजेसेंट है, S3 S4 भी एडजेसेंट नहीं हो सकता ऐसा, S3 S2 S1 हो जाए, ऐसे चल सकता है, या S1 S2 S3 चल जाएगा,
2 के बगल में S3 होना पड़ेगा, ये 2 के साइड में। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक S3 सॉरी हाँ S3 S1 S2 ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 1 3 साथ में मतलब लिखो। 4 में से सर 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सर मतलब उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सर, 2 एट अ टाइम ले रहे हैं। नहीं 4C2 तो ये हुआ है कि इसमें टोटल 6 केस होंगे ना, 6 केस क्या होंगे, T1 T2 S2 नहीं T1 T2 T1 T3 T1 T4 T2 T3 T2 T4 T3 T4। अरे इस समेशन के बदले इवेंट को ले रहा था। हाँ इस समेशन के बदले ये आ रहा है, एक की प्रोबेबिलिटी निकालो और बाकी इतने टाइम्स 6 केसेस हैं उसमें। अब उसके अंदर सोचो कि अब क्या होगा जब S1 S2 के साथ है और S2 S3 के साथ है। थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना ये, टाइम टेकिंग, थोड़ा सा आसान तरीका होना चाहिए, हाथ हो जाएगा इससे। तो सर S1 S2 को एक पेयर मान लेंगे, S2 S3 को एक पेयर मान लेंगे सर। नहीं S1 S2 एक पेयर मान लोगे तो S2 S3 कैसे एक पेयर होगा, क्योंकि वो भी तो अपने आप में चेंज होंगे। S1 S2 ठीक है, तो S1 S2 S3 को मान लो एक साथ है। अगर S1 S2 S3 को एक ही मान लो तो क्या होगा, इसको एक मान लिया, बचा S4 ना। बोलो आगे क्या होगा। S5 की बतेगा सर। अच्छा सॉरी S5 हाँ, कितने होगा टोटल, 3 होगा सर वैसे होगा। सो 3 फैक्टोरियल। अब बस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसके अंदर ये परमुटेशन 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। कितना होगा सोचो, कितने पॉसिबल, ये अपने आप में भी चेंज हो सकते हैं ना, लेकिन 3 फैक्टोरियल वे में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ केस अलाउड नहीं होगा। एग्जांपल के लिए S1 S2 S3 अलाउड है एक केस, S3 S2 S3 को यहाँ ले आओ, बीच में S2 S1 चलेगा, और क्या अलाउड है, दो ही केस पॉसिबल है ना, क्योंकि S1 के साथ S2 होने चाहिए और S2 के साथ S3 होने चाहिए। सर मतलब S2 को मतलब चेंज ही नहीं कर सकते S2 की पोजीशन। हाँ, क्योंकि S3 यहाँ ले आओ S1 यहाँ ले आओ चल जाएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनी इंटू 2 हो जाए। 2 इसकी वजह से लिख रहा हूं मैं, अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ऐसी करके बनाओ प्लस। अब यहाँ Ti Tj Tk देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कितने केस बनेंगे इसके, तो यहाँ 3 है ना, तो 4C3 4 केस बनेंगे समेशन के बदले 4C3, ये 6 था 4C2, तो इसको 6 कर लो। अब तुम्हारे पास आ गया T1 T2 T3 कॉम्प्लीमेंट, तो S1 S2 साथ में, S2 S3 साथ में और S3 S4 साथ में है। बोलो, तो S5 रह गया बस इंटू 2 फैक्टोरियल। अब वो जो S1 S2 साथ में है, S1 S2 के साथ है, S2 S3 के साथ है, S3 S4 के साथ है, यही है, ये एक हो गया, S5 अकेले रह गया। अब इनको किस तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो ताकि वो मेंटेन रहे, S1 तो ये S4 ला सकते हो पहले, S4 S3 S2 S1, यही पॉसिबिलिटी, और कुछ है नहीं होगा, क्योंकि चेंज करोगे तो साइड में से बाहर हो जाएगा। मान लो S1 को बीच में लाओगे, S1 S2, 2 केस यहाँ भी है बस। अब ये 2 केस हो गए और अपॉन में 5 फैक्टोरियल। लास्ट है, लास्ट क्या बोलना चाह रहा है, S1 S2 S3 S4 S5 ऑल टुगेदर। S1 S2 के बगल में S2 S3 S3 S4 S4 S5 के बगल में है, ठीक। तो इसको एक मान लो, तो एक ऑब्जर्व कितना अरेंज कर सकते हो, एक फैक्टोरियल वे में। तो आगे क्या है, माइनस था ना यहाँ पे तुम्हारा, तो -1 फैक्टोरियल वे में, और यहाँ कोई समेशन नहीं है, लेकिन इसमें खुद से कितना चेंज हो सकता है, एक बार ऑर्डर चेंज कर S5 इस तरह कर सकते हो। तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है और अपॉन 5 फैक्टोरियल। देखो इससे आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, समझ आ रहा क्या है ये 4 ये 6 था, 4C2 6 था, ये 4C3 और 4C4 तो 1 ही हो जाएगा, इसीलिए 4C1 4C2 4C3 4C4। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाना चाहिए, समझ आया ना, इसको करके देखो आ जाएगा, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं आगे।
नेक्स्ट देखिए जी गीतांजलि है अभी, तो क्या डाउट है आपका? सर वो स्क्रीनशॉट लेना था सर। हाँ तो ठीक है सर। गीतांजलि अवेलेबल हो आप? सो गए आप? तो वन Yes, sir. वन 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 माइनस वन, देखिए जो क्वेश्चन आपका है कि a इज वन 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 माइनस वन, और आपसे पूछ रहा है ये व्हाट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर 19। तो क्या मुझे a की आइगन वैल्यू बता सकते हैं आप? लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 डिटर्मिनेंट के इक्वल। डिटर्मिनेंट कितना है इसका? -1 -1 -2, और लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 कितना होता है? आइगन वैल्यू 0। सो मुझे 2 ऐसे नंबर्स बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने में -2 आता हो, सम करने पे 0 आता हो। बोलिए। एक 1 नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ओ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया, नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना, सॉल्व कर लो इसको। तो यहां से आ जाएगा √2 आई थिंक, प्लस माइनस √2 ना। यस यस ये आ गया। सो लैम्बडा 1 इज प्लस √2 एंड लैम्बडा 2 इज माइनस √2। चेक कीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है इसको? क्या किया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, मैंने सॉल्व किया। मैंने क्या किया, यहाँ से लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 यहाँ रख दिया, तो लैम्बडा स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आ गया आंसर। अब a की आइगन वैल्यू अगर √2 और माइनस √2 है, सो a की पावर 19 जो आपने पूछे हैं उसकी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है गीतांजलि? अगर a की आइगन वैल्यू या जिसका आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए? आप बता दीजिए। 19 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है। सर ये कोई रूल है जो इसमें लगता है? यस यस, वो रूल बता दीजिए सर। हाँ a की अगर आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो a की पावर n की आइगन वैल्यू लैम्बडा की पावर n होगी। ओके सर, ओके थैंक यू सर। चलिए तो नेक्स्ट किनका रह गया? और क्या तुम्हारा और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? मेरे